जैसे कि हम सबको विदित है कि ये मार्च मंथ जैसे कि जो नया सत्र शुरू होता है, उसी दौरान से ये कोविड की जो महामारी थी ये शुरू हो गई थी। और जबकि बच्चे तो ये था कि बच्चों का एक उत्साह था कि अब नया प्रवेश होगा, नई कक्षा मिलेगी, लेकिन इस दौरान बीच में ये कोविड कोविड की जो महामारी पूरे विश्व को एक अपने चंगुल में ले लिया था। तो इसमें सर मेनली उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था। लॉकडाउन पीरियड में तो इस प्रकार का किसी को भी कोई कुछ भी कार्य करने के लिए अनुमति नहीं थी, लेकिन जो अन्य कर्मचारी थे वो तो खैर कार्य कर ही रहे थे अपने अपने स्तर से। और मेनली ये मई जून जून जुलाई जुलाई के आसपास जो विद्यालयों का एक जो पढ़ाई का जो पीक टाइम होता है, उस दौरान ये हुआ कि जो टीचर्स भी थे तो टीचर्स लोग भी अपना ये लग गए करने की, क्योंकि मेन तो पढ़ाई से संबंधित होता है, बच्चों के पास इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाता है, तो उन्हें भी ऐसा लगने लग गया कि हमें कुछ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भी कुछ करना है। तो इस दौरान कुछ तो हमारे पास जैसे एसपीओ से हमारा जो राज्य परियोजना कार्यालय है समग्र शिक्षा का, यहाँ से भी कुछ ये आपका जो नोट्स बन के आए थे, कुछ जो वर्कशीट उन्होंने भेजी थी, तो वो वर्कशीट भी हमने टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दी थी। अब क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में एकदम ये संभव था नहीं कि जो कुछ छोटी कक्षाओं के लिए ही हम इसको कर पाए, बड़ी कक्षाओं के लिए तो इतना वो था नहीं कि वर्कशीट और ये सभी चीजें मुहैया कराएं। तो इसके लिए इन्होंने जो ऑनलाइन जो कक्षाएं थी मेनली उन्हीं पे फोकस किया गया। ये अरविंदो सोसाइटी के द्वारा और राज्य परियोजना कार्यालय से भी हमें ये कुछ लेटर पर प्राप्त हुआ था, जिसमें कि अरविंदो सोसाइटी द्वारा ये था कि प्रत्येक टीचर्स को, बल्कि इसमें शायद कुछ स्कॉलरशिप या कुछ ऐसी कोई वो भी थी योजना, मैं उसको तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो थी वो हमने यहाँ से डिप्टी बीओज जो विकास खंडों में डिप्टी बीओज हैं, बीओज हैं, उनको फॉरवर्ड कर दी थी। और एक लेटर यहाँ से भी बना था कि ये ज्यादा से ज्यादा जो टीचर्स या जो स्टूडेंट्स हैं इससे लाभान्वित हों। तो इसके लिए भी यहाँ से एक प्रयास किया गया और किया जा रहा है। आपकी सोसाइटी की तरफ से भी काफी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जो कि जिससे कि टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल ही रहा है। टीचर्स क्योंकि कई ऐसे जो नया इनोवेशन है, इनोवेशंस के तरीके पढ़ाने के क्या है मेथड्स, इसमें भी टीचर्स तो ले ही रहे हैं इसका फायदा। और आशा है कि ये मतलब बच्चों तक भी ये पूरा का पूरा जो ज्ञान अर्जन टीचर्स कर रहे हैं, ये उनको फॉर फ्यूचर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे भी। जो चीज कुछ नया होता है उसमें जो मेनली जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग जो एजुकेशन है हमारी फंडामेंटल्स एजुकेशन है, तो इसमें कुछ जो नया कुछ सीखने को यदि बच्चों को मिलता है तो उसका निश्चित रूप से बच्चों को भी इसका फायदा होगा, और साथ साथ जो टीचर्स हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। यदि इस प्रकार की कोई कॉलेज या मानना कि यह ब्लॉक लेवल में खुल जाए तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कोई इस टाइप का एक इनोवेटिव कोई स्कूल्स खुलता है जिसमें कि टीचर्स या स्टूडेंट्स के नवाचार को एकत्रित करके उसका जो बेनिफिट है वो सभी बच्चों को भी दिया जाए, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी कुछ जो नई चीजें हैं जो सीखने के लिए, क्योंकि प्रत्येक टीचर हो या स्टूडेंट हो कुछ ना कुछ सबके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, और उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ बच्चों से या टीचर से एक पूरा ज्ञान अर्जित करके और एक उसका कोलैप्स कुछ इस टाइप का बना के वो सभी, और एक सामान्य जो हम कहेंगे कि सामान्य टाइप से प्रत्येक स्टूडेंट को या प्रत्येक स्कूल को हम उसको, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या फिर दूसरे अन्य माध्यमों से भी हम प्रेषित कर सकते हैं। इसमें तो ये है कि बच्चे एक थोड़ा सा अपना एक जो अंदर से लालच जिसको कहेंगे कि हाँ कि हमें कुछ गेन भी हो रहा है और प्लस हमारी पढ़ाई भी हो रही है, तो दोनों चीज इसमें ये अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा। अरविंद सोसाइटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो हमारे जनपद में जनपद टिहरी में अरविंद सोसाइटी द्वारा
जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। और इससे बच्चों के साथ साथ टीचर्स और साथ साथ ही अभिभावकों को भी एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है, जागरूक हो रहे हैं। और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो भी एक अरविंदो सोसाइटी का अच्छा प्रोग्राम है। और मैं अरविंदो सोसाइटी की के हमारे जो जनपद में कार्य कर रहे हैं अरविंद जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही पूरी अरविंदो टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। मेरा नाम अमरीन नाज है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय नकीबपुर, नारसन, हरिद्वार, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के परिचय की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती नंदा देवी और तन मन को निर्मल करती गंगा की धारा जैसा पुण्य से पावन है मेरा उत्तराखंड। यहाँ पर ओली हो या चमोली, टिहरी हो या मसूरी, राजा जी के पार्क हो या फूलों की घाटी, सभी इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की नदियाँ केवल जीवनदायिनी ही नहीं बल्कि मोक्षदायिनी भी हैं। और इसी उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध जिला है हरिद्वार। हरिद्वार हिंदुओं के 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्थित IIT रुड़की, गुरुकुल कांगड़ी, पतंजलि योगपीठ जैसे विश्वविद्यालय यहाँ पर उस शिक्षा को बहुत ही समृद्ध बना देते हैं। तो वहीं श्री अरविंद सोसाइटी जैसी संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को भी गुणवत्तापूर्ण और समृद्ध बनाने के पूरे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी हरिद्वार जिले में स्थित है मेरा विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नकीबपुर, नारसन, हरिद्वार। इस विद्यालय में पिछले 3 वर्षों से सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी, BEd और 2 वर्षीय DELED है। मेरे विद्यालय में 180 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। सभी विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के हैं और हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत थे। लेकिन तभी कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी के दौरान विद्यालय एक लंबे समय के लिए बंद हो गई और आमने सामने की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम में परिवर्तित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल पूरी तरह बदल कर रह गया। अब बच्चों को ऑनलाइन स्टडी उपलब्ध कराने की राह में जहां एक बड़ी चुनौती अभिभावकों का सहयोग मिलना और बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होना था, तो वहीं एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि हमारे शिक्षक ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। और यह प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुआ श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम के माध्यम से। जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी का ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण श्री अर्नब जिंदल सर के मार्गदर्शन में प्राप्त किया तो मुझे बहुत सारी एडवांस टेक्निक के बारे में जानने के लिए मिला, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट वगैरह। श्री अर्नब जिंदल सर ने हमें बताया कि हम ऑनलाइन कक्षाओं के सफल संचालन के लिए गूगल मीट का सफल प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स के बारे में बताया कि हमें अपने क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, EVS, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, तो हम उसे विभिन्न गतिविधियों के आधार पर हम अपने विद्यार्थियों के साथ उन्हें किस तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने हमें ब्लैक बोर्ड एप्लीकेशन और ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप उन्होंने हमें इंस्टॉल करने के लिए कहा। जब मैंने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया तो मुझे पता चला कि इस एप्लीकेशन का सिर्फ नाम ही इनोवेटिव पाठशाला नहीं है, बल्कि यह सच में ही एक बहुत इनोवेटिव ऐप है। क्योंकि अगर हमें अपनी क्लास में कोई चैप्टर कराना है तो उस चैप्टर को कराने के लिए हमारे दिमाग में कोई एक गतिविधि आ सकती है या 2 आ सकती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पर इतनी सारी गतिविधियां दी हुई हैं कि जैसे अगर हम इंग्लिश का ही कोई चैप्टर ले लें तो उसके लिए वहाँ पर व्हाट इज इन द पिक्चर है, क्वेश्चन बैंक है, स्नेक्स एंड लैडर है, ग्रिड ग्रेन है, सेल्फ क्रिएटेड डिक्शनरी है, बहुत सारी गतिविधियां हैं। इन गतिविधियों के आधार पर मैंने वीडियोस बनाकर जब अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे उनकी तरफ से देखने के लिए मिला। क्योंकि इस प्रशिक्षण से पहले मुझे अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे और हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस भी बहुत कम थी। लेकिन जब मैंने इन गतिविधियों के आधार पर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया तो मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की तरफ बढ़ रहे थे, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था और ऑनलाइन अटेंडेंस भी उनकी बढ़ती जा रही थी। प्रशिक्षण से पहले मेरे मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी वो सभी बाधाएं कम होने लगी
और इस प्रशिक्षण के दौरान इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ आया। और मैंने यह भी जाना कि अगर हमें अपने विद्यार्थियों के साथ कोई एक्टिविटी करनी है और या फिर हमें उनके सामने कोई नवाचार प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए हमें किसी बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शून्य निवेश नवाचार के तहत भी बहुत सारी एक्टिविटी हम उनके साथ कर सकते हैं। और वास्तव में श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं श्री अर्नब जिंदल सर को देना चाहूँगी कि जिनके प्रयास के तहत हम इस प्रशिक्षण को सफल बना सकें। थैंक्स टू अरविंद सोसाइटी। नमस्कार, मेरा नाम डॉली है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालचंद वाला, ब्लॉक खानपुर, जिला हरिद्वार में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे जिले हरिद्वार की विशेषता है कि वो एक धार्मिक नगरी है। वैसे तो हमारे हरिद्वार में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी की ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी का मतलब है हरि के चरण। मेरी जॉइनिंग सन 2016 में हुई थी। मुझे शिक्षा में 4 साल का अनुभव है। मेरे विद्यालय में लगभग 170 बच्चे हैं जो सभी ग्रामीण परिवेश के हैं। जब मैं अपनी कक्षा में शिक्षण करती हूँ तो मैं गतिविधियों का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें गतिविधि बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान जब मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप को देखा, सीखा, तो उसमें हर चैप्टर में बहुत सारी सरल गतिविधियाँ दी हुई हैं जिससे मुझे मेरी समस्या का समाधान मिला। अब मैं अपने शिक्षण में और अच्छे तरीके से गतिविधियों का प्रयोग कर पाऊँगी और अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगी। मैं अपने कोऑर्डिनेटर श्री अर्नब जिंदल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये प्रशिक्षण दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें समझाया कि ऑनलाइन प्रशिक्षण में क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जिनका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और माइक या हेडफोन का यूज़ होना चाहिए जैसे कि आवाज़ इको ना हो। स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं जिसका हमें नहीं आइडिया था। बहुत बारीक चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई। एक तरीके से उन्होंने हमें इनोवेट कर दिया, हमारी थॉट्स को इनोवेट कर दिया, जिनके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को जिन्होंने हमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यह मंच प्रदान किया। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। नमस्कार मित्रों, मैं प्रीति शर्मा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सिलापी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने MA BEd किया हुआ है और विशिष्ट BTC 1999। मेरी प्रथम नियुक्ति 11 फरवरी सन 2000 को हुई थी। इस तरह मुझे फरवरी में 21 वर्ष हो जाएंगे पूर्ण इस अध्यापन के क्षेत्र में कार्य करते हुए। मेरा जिला देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और बहुत सी विशेषताएं हैं इस देहरादून जिले में। प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है ही। इसके साथ साथ मैंने अब जो नोट करा वो देखा, हमारे देहरादून जिले में सहस्त्रधारा में एक IT पार्क है जहाँ पे आप जब जाएंगे तो उसकी जो छत है वो जो वेस्ट सीढ़ीज हो जाती है ना, उनसे बनाई गई है, चमचमाती हुई दिखाई देगी दूर से ही।
और सिर्फ छत ही नहीं, आप अंदर जाके देखिए, आपके सीपीयू के जो वेस्ट पार्ट हो जाते हैं उनसे फैन बनाए गए हैं, एग्जॉस्ट फैन जो उससे निकलते हैं, उन सारे एग्जॉस्ट फैन को जोड़ करके एक बहुत बड़ा फैन बनाया गया है। वो हॉल में इस तरह 3-4 कई जगह फैन लगे हुए हैं। और ये सारे आइडियाज़ आए कहाँ से? ये एक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया, ये मिस्टर अमित सिन्हा जी के मन में आया और जिसकी वजह से उन्होंने ई वेस्ट को दी बेस्ट में कन्वर्ट करा। इसका इनॉग्रेशन श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे यहाँ के सीएम हैं, उनके द्वारा किया गया था। और हमारे देश में तो कचरा बहुत निकलता ही है, ई कचरा। इसके साथ साथ हमारा भारत देश पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे स्टैंड करता है ई वेस्ट के मैटर में, कि इतना सारा कचरा हमारे भारत देश में ही निकलता है। तो अगर उसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं करा जाएगा तो ज़रूर ये हमारे पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएगा। एक छोटी सी बैटरी होती है ना, हम उसको क्या सोचते हैं कि यूजलेस है, फेंक दी कहीं भी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, जब ये बैटरी हमारी मिट्टी में मिलती है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसमें जो लेड और कैडमियम होता है वो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म करता है। अगर इसी तरह ये पानी में मिल जाता है, पानी को भी दूषित करेगा ही। तो प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार आप लोग ज़रूर जाइए, ई पार्क को विज़िट करिए ज़रूर। अब रही बात मेरे विद्यालय सेलाकुई की, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, विभिन्न राज्यों के बच्चे आते हैं मेरे। तो मेरे विद्यालय में विविधता में एकता देखने को मिलेगी आपको। मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में विकसित हुआ है और जितने बच्चे आते हैं सब ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं मेरे बच्चे। और इस बार तो कोरोना काल में जब बच्चों का एडमिशन ही बहुत लेट हुआ, मिड सेशन में बच्चों का एडमिशन हुआ, तो मुझे सौभाग्यवश कह लीजिए कि प्रथम कक्षा मिली। 27 बच्चे मेरे पास एनरोल हुए, जिसमें से आधे बच्चों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, लेकिन जितनों के पास था कोशिश करी मैंने उनके साथ कनेक्ट होने की। वो चीज़ तो नहीं आ पाती है कि जिस तरह हम बच्चों के साथ फेस टू फेस, छोटे छोटे बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं, फेस टू फेस उनकी प्रॉब्लम को तभी सुन के शॉर्ट आउट करते हैं। ये समस्या, ये परेशानी इस कोरोना काल में सारे शिक्षकों के साथ रही, लेकिन फिर भी हर शिक्षक ने प्रयास किया कि हम किसी भी तरह अपने छोटे बच्चों के साथ जुड़े रहें। मैंने भी कोशिश करी, मैं भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही बच्चों के साथ जुड़ पाई। कोशिश करती रही कि किस किस तरीके से मैं इन बच्चों के साथ जुड़ी रहूं, सिखाती रहूं, संतुष्ट होती रहूं और उनको भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी, एक गैप रह जाता था मेरे और मेरे बच्चों के बीच में। इसी बीच मिड ऑफ द दिसंबर मिस्टर अर्नब जिंदल जी का कॉल आता है कि मैडम आपको एक प्रोग्राम से जुड़ा जा रहा है, अरविंदो सोसाइटी का प्रोग्राम है ZIIEI। वाकई जो प्रोग्राम का नाम है उससे पूरी उसकी सार्थकता होती है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशनल फॉर एजुकेशनल इनिशिएशन। तो उसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जो है, वाकई वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ही है। उस प्रोग्राम में उन्होंने एक ऐप का नाम बताया, दैट वाज इनोवेटिव पाठशाला। इनोवेटिव पाठशाला को जब मैंने डाउनलोड करा तो वाकई दैट इज़ रियली इनोवेटिव। कि हमें लगता था हम पाठ को सिर्फ 1-2 तरीके से पढ़ाते हैं और जो TLM यूज़ करते हैं, पाठ को बता दिया, जितना हमें आता था हम अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रहे थे। लेकिन इनोवेटिव पाठशाला के थ्रू मैंने देखा कि एक पाठ को आप, एक लेसन को 10-12 तरीक़ों से डिफरेंट वेज से बता सकते हैं। उसी पाठ को आप ग्रिड गेम के थ्रू बता सकते हैं, पिकनिक गेम होंगे, उसके बाद पर्ची गेम होंगे, क्वेश्चन मेथड है, मोटिवेशनल वे है, उसमें वार्म अप मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं।
जिनके थ्रू हम सिर्फ एक पार्ट को पढ़ा सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे आते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ के, क्वालिटीज़ के, तो हर बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो हम ये मेथड्स उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उनको सिखाने में बहुत हेल्प हो रही है। और मैं तो कहूँगी जितने मेरे शिक्षक हैं वो सभी ये इनोवेटिव पाठशाला को डाउनलोड करिए, फिर आप देखिए आपको जो चाहिए आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। आपके लिए बेस्ट गाइड का काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो CWSN बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए हेल्प मिल रही है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जैसे ये वार्म अप मेथड है या फिर मोटिवेशनल मेथड है, मेडिटेशन मेथड है, तो उससे क्या है बच्चों में एकाग्रता बढ़ रही है, बच्चे और अच्छा सीख रहे हैं। और इन सब चीज़ों से हमारे इस प्रोग्राम से हम अपने शिक्षण कौशल को और अधिक बेहतर करने में मदद मिल रही है। TLM के बिना ही सारी सामग्री उपलब्ध है हमारे पास। बच्चों में इससे क्यूरियोसिटी का, एकाग्रता का विकास हो रहा है। CWSN बच्चों को भी हम कितनी सहज तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू जोड़ सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसमें एक बात और कही गई थी, एक्सपीरियंस लर्निंग, कि आप अपने अनुभवों के आधार पर किस तरह से आप बच्चों को सहज रूप से सिखा सकते हैं। ये टॉपिक पे मिस्टर अर्नव जिंदल जी ने इतनी सहज तरीके से हमको इस टॉपिक को क्लियर करा कि सभी लोग बहुत मोटिवेट हैं। एक्सपीरियंस लर्निंग के ऊपर उन्होंने एक चैप्टर हमको इतनी सहजता से सिखा दिया, पता भी नहीं चला वो चैप्टर कब कंप्लीट हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जितने साथी हैं वो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ये एज ए गाइड की तरह हमारा काम कर रहा है और बिना पैसे के हमें TLM प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम जिस बच्चे को जैसा चाहें वैसा सिखा सकते हैं। बहुत हेल्पफुल हो रहा है ये ऐप। अब इस कोरोना काल में हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं तो ज़रूर हम बच्चे को बहुत अच्छा दे सकते हैं, अपने शिक्षण स्तर को और कौशल कर सकते हैं, उसके कौशल को और डेवलप कर सकते हैं। मेरा स्कूल जैसे रोल मॉडल है, तो बच्चे हैं अच्छी खासी, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, 350 प्लस है हमारे पास स्ट्रेंथ है। लेकिन इस कोरोना काल में हम सब लोग ऑनलाइन ही जुड़ना पड़ रहा है बच्चों के साथ। जितने बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें अर्नव जिंदल जी ने जो हमको इस यहाँ पे जोड़ने का, हमें नई नई बातें बताने का प्रयास करा, बहुत अच्छी तरीके से करा। एंड आई वांट्स टू गिव स्पेशल थैंक्स टू अर्नव जिंदल एंड हिज एंटायर टीम फॉर their motivational attitude and supportive nature, and feeling gratitude to become a part of this program that is conducted by Aurobindo Society and HDFC Bank. Thank you so much. मैं तो ये लास्ट में कहना चाहूँगी, ये प्रोग्राम 6 मंथ पहले हो जाता तो और भी बेनिफिशियल होता हम सब के लिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज मलिक है। मेरी शैक्षिक योग्यता MSc केमिस्ट्री, MSc IT, B.Ed, BTC है और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है। मैं जिला देहरादून का रहने वाला हूं, जो कि एक शैक्षिक हब है। देहरादून शहर लीची और बासमती चावल के लिए मशहूर है। मैं वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूणी
प्रथम चक्राता में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भंगार संकुल मोहना चक्राता में दिसंबर 2012 से जुलाई 2020 तक कार्यरत था। मेरे वर्तमान विद्यालय में 115 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मैंने जब श्री अरविंद सोसाइटी के नवाचारी कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि कैसे बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण आज की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा गतिविधि करेंगे, खेल खेल में सीखेंगे, वही आज की शिक्षा नीति भी कहती है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी, मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे, जैसे कि इनोवेटिव पाठशाला, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों से ऑनलाइन संवाद कर सके। गूगल मीट के द्वारा हमने अपने जो पाठ्यक्रम AAC ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर को भी चलाने की कोशिश की। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री अरविंद जिंदल जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि मेरे विद्यालय के पास ही जूनियर हाई स्कूल व इंटर कॉलेज है। और जैसे हम सब जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय ही हमारी शिक्षा की नींव है, इसलिए अगर हमारे प्राथमिक विद्यालय की नींव मजबूत है तो आगे के स्तर के विद्यालयों की गुणवत्ता में भी सुधार नज़र आता है। अंत में मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजीव मासीवाल है। मेरी शैक्षिक योग्यता MA इतिहास है। मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का DLED किया हुआ है और टैट उत्तीर्ण हूँ। मुझे शिक्षण में 16 वर्षों का अनुभव है। विगत 13 वर्षों से मैंने शिक्षाविद के रूप में शिक्षण कार्य किया है और विगत 3 वर्षों से मैं सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा जिला अल्मोड़ा है और मेरे ज़िले की विशेषता है उसके पौराणिक स्थल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन मंदिर, ये मेरे ज़िले की विशेषताएं हैं। मेरे अल्मोड़ा ज़िले में ही विकासखंड चौखुटिया में मेरा विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय पढ़ रहा है, जहां मैं सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। मेरे विद्यालय में 60 बच्चे नामांकित हैं, जो सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। जो मेरी शिक्षण में जो समस्या थी वो यही थी कि बच्चों तक अनुभवात्मक व्यवहारिक ज्ञान कैसे पहुँचाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास के साथ रुचिपूर्ण तरीके से प्रतिभाग कर सके, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मैंने जाना कि बिना पैसे खर्च किए नए नए नवाचारों को कैसे किया जा सकता है।
कैसे अपने पढ़ाने के कौशलों का विकास किया जा सकता है, कैसे अपने पढ़ाने के तरीकों को सुधारा जा सकता है। इसी प्रशिक्षण में मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में जाना। इस ऐप के माध्यम से मैंने जाना कि कैसे बच्चों को लेवल टू लेवल पढ़ाया जा सकता है। रिमेंबर से लेके क्रिएट तक के जो 6 लेवल है, उन लेवल के माध्यम से हम कैसे बच्चों की आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ा सकते हैं, उसके सोचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसके प्रश्न पूछने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसमें कई सारी गतिविधियाँ भी हैं उसमें, जैसे ग्रिड गेम हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गई, लूडो गेम हो गया, पिक्चर्स को देखना, उसका अवलोकन करना, पिक्चर्स के बारे में प्रश्न बनाना। कई सारी चीज़ें हमने इस ऐप के माध्यम से सीखी हैं। लेसन प्लान भी इसमें मिल जाते हैं, सारी पाठ्य योजनाएँ इसके अंदर है। हर विषय का, चाहे वो हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे अंग्रेजी है, सारे विषयों के समाधान उसके अंदर हैं। इसी प्रशिक्षण में मुझे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में भी सीखने को मिला, जैसे गूगल मीट कैसे क्रिएट करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाने हैं। कई सारी चीज़ें मैंने इस ग्रुप के माध्यम से सीखी हैं। इसी दौरान जो हमारे प्रशिक्षक थे विकास पाठक जी, उनका बड़ा सहयोग रहा, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन रहा। व्यक्तिगत स्तर पर भी जो हमारे आइडियाज़ होते थे, जहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो सर विकास पाठक जी ने मुझे बड़ा सहयोग किया, मेरे आइडियाज़ को इम्प्रूव करने में मेरी बहुत मदद की। इसी के साथ ही जो मैंने प्रशिक्षण लिया था, मैंने उन प्रशिक्षणों के जो नवाचार थे उनको मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को ग्रुप में भेजे। होम टू होम स्टडी के लिए भी मैं जाता हूँ, गांव-गांव पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ भी मैंने जो नवाचार मैंने सीखे, वो नवाचार मैंने बच्चों के साथ वहाँ अप्लाई किए, उनके पेरेंट्स के बीच में अप्लाई किए, और बच्चों ने बड़े खुश होकर, उत्साह के साथ, रुचि के साथ इन नवाचारों में प्रतिभाग किया, और वर्तमान में कर भी रहे हैं। और उससे मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि जो बच्चे ऑनलाइन टीचिंग से भाग रहे थे, वो वापस जुड़ने लग गए। होम टू होम, गांव-गांव में जब मैं पढ़ाने जाता था, तो पहले बच्चे आने से कतराते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि माता-पिता खुद उनको मेरे पास लेके आते हैं। जिस गांव में जाता हूँ, वहाँ पे 5-7 बच्चे, 8-10 बच्चे जो भी हो, खुद माता-पिता लेके आते हैं। उनको व्हाट्सएप में जो मैं नवाचार भेजता हूँ, उनको वीडियोज़ बनाने को भेजता हूँ, उनको प्रश्न बैंक बनाने को भेजता हूँ, तो माता-पिता खुद उसमें सहयोग कर रहे हैं, खुद उत्साह से उसमें सहयोग कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जितना मैंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा, वो मैं अपने बच्चों तक पहुँचाने में कामयाब रहा। और आज 60 में से 60 बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन होम स्टडी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंदो सोसाइटी का, हमारे प्रशिक्षक श्री विकास पाठक जी का, कि उन्होंने मुझे इन नवाचारों के बारे में बताया, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया। उसके लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपका। और मेरा विद्यालय विकासखंड में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय है, सारी सुविधाओं से पूर्ण है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा विद्यालय जिला स्तर पर रोल मॉडल के रूप में चुना जाएगा। इसी के साथ ही मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रदान करता हूँ। नमस्कार।
स्कूल बंद ही थे। तो फिर हमने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमारे बच्चे जितना हमने उनको सिखाया है पढ़ाया है तो वो तो सब, और विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं वो तो सब भूल भाल जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। तो हमको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई रणनीति बनानी होगी। तो हमने आपस में ही फोन से ही कन्वर्सेशन करके, मैं बीच बीच में खैर ऑफिस भी आता था, लेकिन चूंकि ऑफिस भी बंद थे तो किसी तरह से हम जो है आ करके लोगों से कांटेक्ट करते थे। ग्रुप तो हमारे बने हुए थे पहले से ही। और अब अपने जो खंड लेवल के जो हमारे अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स, उनसे चर्चा पर चर्चा करके हमने कहा भाई इनको जो है ये बच्चे तो सब भूल भाल जाएंगे, तो पहले तो इनको आगे बढ़ाना है, आगे और नया सिखाना है, लेकिन कम से कम जो सीखा हुआ वो मेंटेन तो रहे। धीरे धीरे हमने ट्रेस आउट किया उनसे, उनके माध्यम से उन्होंने फिर टीचर के अपने ग्रुप में इस चीज को डाला। फिर टीचर ने जो है अपने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की फोन द्वारा ही, ऑनलाइन किसी तरह से। लेकिन दिक्कतें ये थी कि हमारे यहाँ जो है वो बच्चों के पास पहली बात तो स्मार्टफोन ही बहुत कम थे, दूसरी चीज सिंपल फोन भी, और कुछ कुछ जगह तो ऐसे थे कि उनके पास फोन भी नहीं है। और बहुत हमारे इंटीरियर के इलाके ऐसे हैं कुछ कुछ कि जिनको मैं कह सकता हूँ कि 25%, 30% वहां तो जो है कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे हमने कहा भाई पहले कम से कम जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, जहां तक एक्सेस है, पहले उन बच्चों के लिए कुछ योजना बना करके उनको पहले संपर्क किया जाए उन्हें। और पहले फोन द्वारा आप उनसे बातचीत करो, बातचीत करके एक टाइमिंग फिक्स करो कि भाई इस टाइमिंग में हम आपको कुछ ना यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपसे वार्ता करेंगे, आपको कहानियां सुनाएंगे या कहानियां देंगे, आप बताओगे। और उसके बाद फिर पेरेंट्स से बातचीत करके उनको मोटिवेट करवाया, अपने टीचर्स के माध्यम से ही मोटिवेट करवाया कि भाई आपको जो है अपना, आपके पास जो भी फोन अवेलेबल है आप इस टाइम पे उस फोन को जो है अपने बच्चे को दे दोगे, ताकि वो बच्चा जो है उस समय जब हमारा टीचिंग का कार्यक्रम होगा उस समय वो उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके। बच्चे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसे भी थे कि उनको पहली बार फोन मिला होगा पेरेंट्स की तरफ से, वैसे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं फोन में, तो उन्होंने बहुत जल्दी जो है जो जो चीजें उसमें थी वो बहुत जल्दी, बड़ों की अपेक्षा वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये शुरू में मैं सोचता हूँ कि 25%, 30% बच्चों को हम कवर कर पाए। फिर धीरे धीरे हमने वर्कशीट बनानी शुरू की, वर्कशीट उनको भेजनी शुरू की, ऑनलाइन ही बनानी शुरू की और ऑनलाइन ही हमने उनको भेजना शुरू किया। इस बीच हमारे जैसे आप लोग हैं, हमारे अरविंदो सोसाइटी वाले हमारे पार्ट हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। उसी तरह से एक संस्था अजीम प्रेम जी फाउंडेशन भी है, तो ये भी हमारा सहयोग करते ही रहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने वर्कशीट बनाई, तो उन्होंने वर्कशीट डेवलप किया। उन्होंने तो अपने आप को एक ब्लॉक में फोकस किया, नरेंद्र नगर एक ब्लॉक है हमारा, लेकिन हमने उनकी वर्कशीट मंगाई, वर्कशीट मंगा करके हमने उसका अध्ययन किया, देखा, फिर हमने कहा भाई ये वर्कशीट तो अच्छी, बड़े काम की है, इसको तो हमें पूरे जिले में भेजना है। तो वर्कशीट भी, फिर वो वर्कशीट हमने जो है पूरे जिले में अपने उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, फिर उन्होंने उसको ग्रुप में डाला टीचर के माध्यम से, फिर वो पहुंचाई। फिर हमने ये भी निर्देश दिए अपने टीचर्स को भाई कि चूंकि कोविड काल है और इसमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है, आपको मास्क भी लगाना है, लेकिन वह बच्चों तक भी किसी न किसी तरह से पहुंचना है, क्योंकि वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिनके पास किसी भी तरह का फोन नहीं है, या तीसरी कैटेगरी के वो जहां कनेक्टिविटी है ही नहीं। तीन तरह के केस हो गए कि जिनके पास एक तो स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा जिनके पास कोई फोन ही नहीं है, और तीसरा वो कि जहां कनेक्टिविटी है ही नहीं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। और उनके लिए हमने सभी टीचर्स को बोला कि भाई आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, जितने भी रूल्स हैं उनको पालन करते हुए, लेकिन जाओ वहां तक अपने एरिया में जा करके, और उनको हार्ड कॉपी में भी आप ये वर्कशीट दिलाओ।
और वर्कशीट दिला करके उनको समझाओ, और फिर बाद में 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद जा करके फिर उसको उन्होंने जो काम किया है उसको फिर वापस मंगाओ। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। इन बिटवीन हमने जो है हमारे डिपार्टमेंट से गतिविधि पुस्तिकाएं मिलती हैं, एक्टिविटी बुक होती हैं, हर क्लास की वो एक्टिविटी बुक बनी हुई है। तो हमने फिर वो एक्टिविटी बुक के लिए भी, वो एक्टिविटी बुक जो है उसमें पूरा सिलेबस है, और उस सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन है, और उसी में जगह भी बनी हुई है, लिखने के लिए जगह बनी हुई है, आंसर के लिए जगह बनी हुई है। तो उनको हमने कहा ये बुक जो है पहले डिस्ट्रिक्ट से हमने ब्लॉक में भिजवाई, ब्लॉक से फिर जो हमारे क्लस्टर लेवल के जो स्कूल सेंटर हैं, सीआरसी लेवल, वहां तक पहुंचाई, और वहां से फिर टीचर के माध्यम से हमने उनको जो है बंटवाई हो। कुछ कुछ जगह थोड़ा सा इस तरह का भी आया कि भाई पेरेंट्स ने, चूंकि शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा इसका भय था कि नहीं भाई तुम तो बाहर से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, क्या है, इससे ये दिक्कतें होंगी, वो दिक्कतें होंगी, कई सारी आई सामने। लेकिन हमने जहां इजीली जो है, जिन्होंने जो है इसको स्वीकार कर लिया, पहले वहां पहुंचाया। धीरे धीरे जब नॉर्मलाइज थोड़ा बहुत होने लग गया, तो फिर वहां भी हमने उस एक्टिविटी बुक पहुंचाई। तो मतलब आज की डेट में जब मैंने पता किया तो पूरी जगह से एक्टिविटी बुक हर जगह बंटी, हर बच्चे तक गई, और फिर उसका जो है अभी वो इवेल्युएशन भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो वो एक्टिविटी बुक ने भी हमको बहुत मदद दी एक तरह से, समझो। और जो वर्कशीट अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के बाद फिर हमारी डाइट ने वर्कशीट बनाई, जो हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, फिर वहां से वर्कशीट बनी। हमारा इन बिटवीन हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो आया एससीईआरटी के माध्यम से, वो भी हमारे पास आया। उसके हिसाब से फिर हमने जो है डाइट ने बनाई, बल्कि वो डाइट ने जो है हर विषय की वर्कशीट तैयार की, वर्कशीट नंबर 1, 2, 3। तो गैप में 15-15 दिन के गैप में जो है उन्होंने तैयार करके उसको बनाया, उन्होंने के हमको अवेलेबल कराया, और उसके बाद हमने फिर वो वर्कशीट भी उप शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, अपने टीचर्स के माध्यम से उन बच्चों तक उनको पहुंचाया। तो कुल मिलाकर के मतलब हम आज की डेट में थोड़ा संतुष्ट हैं कि इस दौरान जो हमको शुरू शुरू में लग रहा था कि हमारे बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा आज हमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया। जूनियर के स्कूल तो हमारे खुले हुए हैं, जो अपर प्राइमरी स्कूल हमारे अभी खुले हैं 8 तारीख से। तो मैंने जो स्कूलों का विजिट किया अभी, अब जूनियर का तो हम विजिट कर ही रहे हैं जो खुल गए हैं। तो उसमें कुल मिलाकर के हमने देखा कि बच्चों से जब कुछ पूछताछ मैंने करी कि भाई ऑनलाइन में तुमको कैसे कैसे बताया, मैं बच्चों से भी थोड़ा सा उसको लेता हूं उनकी प्रतिक्रिया कि भाई इन्होंने वास्तव में इनको मिला कुछ या नहीं मिला। तो बच्चों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर नहीं, हमने जो है इस लॉकडाउन के दौरान हमारे टीचर ने हमको जो है पूरा एक वर्कबुक भी दी, ऑनलाइन भी पढ़ाया, और साथ ही जो है हमको हार्ड कॉपी में भी कुछ वर्कशीट जो हमने तैयार की थी वो हम तक पहुंचाई, और उनको हमको समझाया। गतिविधि पुस्तिका भी हमारे पास है, उन पे भी हम काम कर रहे हैं, और अपने टीचर से फोन के द्वारा हम लगातार जो है कांटेक्ट में रहे, और बीच बीच में हमारे टीचर भी वहां पे आते रहे। तो ये सब प्रक्रिया हमारी चलती रही। अभी हमारा थोड़ा सा बेसिक के स्कूल अभी खुले नहीं है, तो उन पर हमारा अब ज्यादा फोकस उन पे भी है कि भाई चूंकि वो तो अभी भी नहीं खुले हैं, और आगे का भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई वो कब तक खुल पाएंगे। तो उन पे भी हमारा फोकस है, तो उनको भी निरंतर हम ऑनलाइन ये जो होमवर्क है वो उनको दिया जा रहा है, और उसका इवेल्युएशन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक तरफा हम बार बार इसमें जो है मीटिंग भी करते हैं, वेबिनार करते हैं, अपने लेवल से भी करते हैं। ब्लॉक में जो है हमारे उप शिक्षा अधिकारी जो है वो भी जो है वेबिनार अपने टीचर्स का करते हैं, उनको अलर्ट रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने इस हफ्ते क्या किया। तो वो लोग भी उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और तब हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक तो हमारा जो है बच्चों को हमने उसको मेंटेन रखा हुआ है, बल्कि जो उनका सिलेबस है वो किसी तरह से जो है उसको हम लगभग पूरी करने की स्थिति में है।
तो ये तो हमारा फिलहाल ऑनलाइन का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा ये आप लोगों का प्रयास है। हमारे इसमें मैक्सिमम टीचर जिनको जुड़ना, मतलब जो हमने जिनको एक्सपेक्ट किया था, जिनके लिए एक लिस्ट हमने डाली थी कि वे आप इससे जुड़ेंगे, और इसमें किस तरह से, देखो एक तो ये होता है कि हम सरकारी धन के लिए ताकते रहते हैं कि वे पैसा आएगा और तब उस पैसे को हम यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हाँ हमारा ये काम हो पाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम जो है अपने रॉ मटेरियल के द्वारा छोटे छोटे इनोवेशन को जो है हम अपने लेवल से कर सकते हैं, और बहुत हमारे टीचर जो है कर भी रहे हैं। पिछली बार जब इसी तरह की इसी पे एक जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो है एक मीटिंग और चर्चा हो रही थी, तो एक टीचर जो है अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कि उन्होंने जो है बहुत सारे मतलब गणित की चीजें मैच बॉक्स जो इकट्ठा करके, उन्होंने मैच बॉक्स के खाली डिब्बे जो होते हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने एक तरह तरह के डायग्राम और शेप्स बना करके बच्चों को समझाया। तो अब वो तो खाली एक तरह से कुछ भी नहीं था, उस मैच बॉक्स के डिब्बे खाली पड़े रहते हैं, लेकिन उन्होंने उसको इकट्ठा किया फ्री में, एकदम जीरो इन्वेस्टमेंट है, और उसको यूज करके तरह तरह के शेप्स बना करके उन्होंने बच्चों को उसको समझाया। तो ये जीरो इन्वेस्टमेंट जो आपका जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और हमारे टीचर इसमें जुड़े भी हैं और सब एक्टिव रूप से इसमें जो है काम भी कर रहे हैं। और उनसे मैंने भी कई बार उनकी मीटिंग ले ली है। पिछली बार आपके जो सेशन चले थे उसमें भी मैंने उनको भी बताया था, सभी टीचर्स को, कि भाई आप लोग इसमें जो है इस प्रक्रिया को अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करें, क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करें, ताकि छात्र इसका लाभ ले सके। और चूंकि जब हम कोई काम जो है अपने लेवल से करते हैं, एक तो पैसा आता है और उससे करते हैं, और एक अपने लेवल से करते हैं, तो एक तरह से वो एक हमारा इनोवेशन भी है। उसमें हम कुछ एक नई चीज करने की कोशिश करते हैं, और उसमें एक क्रिएटिविटी होती है, टीचर के अंदर क्रिएटिविटी भी जागती है। टीचर को क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। अगर टीचर क्रिएटिव नहीं होगा तो फिर वो इनोवेशन कर ही नहीं पाएगा। तो वो उससे जो है आपने जो है प्रोग्राम दिया है, उससे हमारे टीचर के अंदर निश्चित रूप से क्रिएटिविटी भी जागी है, निश्चित रूप से इससे गुणवत्ता बढ़ेगी। और भाई रोल मॉडल के लिए एक आप लोग तो जो बना ही रहे हैं, आपका विजन जो है वो तो है ही है हमारे सामने, हम उनको पहले से भी बताते आए हैं। बहुत सारे टीचर हमारे, एक टीचर हमने पिछली बार हमसे ये कहा कि भाई मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, और उस वेबसाइट में जब उसने एक दिन मुझे बताया तो उसने पूरे कक्षा क्लास 1 से लेकर के और क्लास 5th तक के हर सब्जेक्ट के उसने जो है वीडियोज उसमें अपनी वेबसाइट में डाल रखे कि सर ये वीडियोज भी अगर दिखाए जाएंगे तो बच्चा इससे भी बहुत कुछ सीख जाएगा। तो बहुत बहुत टीचर हमारे ऐसे हैं कि जो इस तरह का इनोवेशन कर रहे हैं, जो अपने स्कूल को भी रोल मॉडल बना रहे हैं और अपने आप को भी एक तरह से, स्कूल तो बन ही रहा है और वो खुद टीचर के बीच में जो है एक रोल मॉडल खुद भी बन रहे हैं, उसका काम भी खुद भी कर रहे हैं। तो हम उनका एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई देखो फलाने टीचर ने इस तरह से एक इनोवेशन किया है, आप लोग भी कीजिए। और बहुत सारे टीचर को उससे वास्तव में प्रेरणा मिली है और टीचर ने ऐसा किया भी है और कर भी रहे हैं। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा प्रयास है। और टीचर जो है, मैं कल ही एक स्कूल की अगर बात करेंगे तो कल ही मैं एक स्कूल में गया था। हमारा एक स्कूल है द्यूली, नरेंद्र नगर ब्लॉक का है। मैं कल उस स्कूल में गया था तो मैं उसका बाहर का जो बाउंड्री से लेकर के जब मैं अंदर घुसा तो उसने अपने स्कूल को इतना बढ़िया बना रखा है। बाहर बाउंड्री पे ही बाहर से जो है इतने अच्छी पेंटिंग कर रखी है। ताजुब की बड़ी बात यह है कि वो पेंटिंग उस टीचर ने कहीं और से नहीं कराई। टीचर जब मैं अंदर मैंने देखा, उसने मुझे दिखाया तो उसने न जाने कितने उसके डिफरेंट टाइप के जो है कलर रखे हुए हैं, ब्रश रखे हुए हैं, तरह तरह के। उसने कहा कि सर मैंने लॉकडाउन में खुद जो है पेंट और ये कलर ला करके ये जितनी भी पेंटिंग है सब मैंने करी है। तो तरह तरह की उसने पेंटिंग और अपने स्कूल को ऐसे सजाया हुआ है पेंटिंग के द्वारा भी, और उसमें जो है बहुत सारे मैसेजेस भी दे रखे हैं, बहुत सारी चित्रों के माध्यम से कहानियां समझा रखी हैं। तो वो तो निश्चित रूप से मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की और मैंने देखा भी कि वास्तव में यहाँ वो 3 टीचर वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने एक स्कूल बना करके दिया है। तो जो भी वहां पे जाएगा तो निश्चित रूप से फर्स्ट टाइम ही ये लगेगा यार ये स्कूल तो बहुत बढ़िया, यहाँ के टीचर जो है बहुत बढ़िया टीचर हैं और बच्चों को जो है बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैंने बच्चों से भी उनका जब लिया
थोड़ा इंटरव्यू टाइप का या उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो बच्चे भी उनके बहुत एक्टिव होकर के जो है अपने उसका आंसर दे रहे थे। तो ये इस तरह के स्कूल जो है निश्चित रूप से जो है अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा बनते हैं और इससे क्या होता है कि और टीचर भी सोचते हैं कि चलो मैं भी कुछ करूं, नयापन इससे आता है और टीचर भी नया कुछ करने के उसके अंदर भी एक जागरूकता या जागृति पैदा होती है कि यार मैं भी अपने स्कूल के लिए कुछ करूं, उसको भी एक रोल मॉडल बनाऊं ताकि लोग देखें और मेरी भी एक पहचान बने, स्कूल की भी पहचान बने और मेरी स्वयं की भी एक पहचान बने। तो इस दृष्टि में आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। बच्चों को इंस्पिरेशन तो इससे मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही इसलिए भी मिलेगा कि भाई इससे वो आप उनको जो है कुछ एक तरह से दे भी रहे हैं तो वो एक इंसेंटिव भी उनको मिल रहा है और बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे और वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। भले इस संबंध में हमारा पत्र तो चला गया है, सबके लिए चला गया, लेकिन मैं इसको अभी अपने लेवल से मैं इसको अभी फोकस नहीं कर पाया कि भाई कितना कितना इसमें काम हुआ है, कितना कितना जो है बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी योजना है, निश्चित रूप से इसको हम जो है अपने यहाँ पूरे जिले में जो है इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और मैक्सिमम बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट भी करवाएंगे। और जब बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे तो और अगर कोई छूटते हैं तो वो लोग भी जो है उनको देख देख करके निश्चित रूप से उनकी संख्या बढ़ेगी। तो अच्छा ये भी एक कार्यक्रम है और उनको इंसेंटिव भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। मैंने एक मैसेज उनका देखा है डॉक्टर श्रीराम आचार्य जी का कि देखो हमारे स्कूलों में कभी कभी टीचर क्या कहते हैं, साहब मेरे पास ये सुविधा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गवर्नमेंट सिस्टम के अधिकांश विद्यालय होते हैं। लेकिन मैंने उनका एक मैसेज देखा कि निष्ठावान व्यक्ति यदि साधनहीन है तो भी अपने कार्य को साध लेता है। तो निष्ठा एक बहुत बड़ी चीज होती है कार्य के प्रति। अगर निष्ठा हमारे टीचर के अंदर आ गई तो वो व्यक्ति, इस तरह का व्यक्ति जो है अपने, अगर साधनहीन भी है, उसके पास अगर साधनों की कमी है, लेकिन वो साधन जुटा लेता है, कहीं ना कहीं से जुटा लेता है। और हमारे बहुत सारे टीचर इसमें लगे भी हुए हैं। एक विद्यालय मेरे ही ब्लॉक का एक कंथर गांव एक स्कूल है, उस स्कूल में टीचर जो है उनके अंदर की निष्ठा, उनके अंदर का लगनशीलता वो इतनी है कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए सोसाइटी से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने विधायक जी से, अपने डिपार्टमेंट से न जाने कितनी सारी चीजें वहां जुटा लिए हैं। तो वो तो इंतजार नहीं कर रहे हैं कि सरकार से कोई हमको अमाउंट मिलेगी, कोई पैसा मिलेगा, तब जाकर के हम जो इन चीजों को जुटाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा के बलबूते पे, अपने समर्पण के बलबूते पे, अपने लगन के बलबूते पे जो है, क्योंकि कार्य करने की उनके अंदर जो जोश है, उसके बलबूते पे जो है बहुत सारी चीजें अपने स्कूल के लिए जुटाई हैं और बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। तो हमें कहते हैं कि निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत के बलबूते पे आदमी अपने विद्यालय के लिए बहुत सारी चीजें जुटा सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है और अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ा सकता है।